हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 3 years एट 8%। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। व्हाट इज इट? I इज इक्वल टू PRN, और PRT आपको N या T कोई भी ले सकते हो, तो T यानी भी टाइम पीरियड, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। PRT डिवाइड बाय 100, राइट। सो I हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। P वैल्यू क्या है? 1600 है, इंटू R यानी कितने परसेंट के ऊपर इंटरेस्ट है? 8% के ऊपर। एंड T यानी टाइम पीरियड कितना है? 3 years। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 100। सो यहाँ के दो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 16 एंड 8 3 ज़ा 24। तो आंसर आएगा हमारा ₹384। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 384। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 2 years एट 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है विच इज A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट्स 1 प्लस R अपन 100, एंड और जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगी n या तो फिर T भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो। A क्या है? अमाउंट है। सो P इज इक्वल टू वैल्यूएबल अमाउंट, यानी कौन सी वैल्यू है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो 16,000। तो P हमारी हो जाएगी यहाँ पे 16,000, n यानी 2 years, and R is equal to 5%. Now P is equal to 16,000 in brackets 1 plus R is equal to 5%. So 5 divided by 100 and N यानी 2। यहाँ पे 16,000 है, सॉरी, सो 16,000। सो यहाँ पे 16,000 इंटू 100 इंटू 1 एंड प्लस 5, सो 105 हो जाएंगे। 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100, एंड उसके अंदर 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 105, और स्क्वायर है, सो 105 डिवाइड बाय 100, उसको 2 टाइम्स लिखते हैं, 105 डिवाइड बाय 100, राइट। यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ से डिवीजन के अंदर से 3 जीरो को कट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे 10 को 2 5 ज़ा 10। ओके, सो ये जो है नंबर वो भी 5 से डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, यानी 21 5 ज़ा 105। नाउ 2 है, सो 2 8 ज़ा 16, सो क्या बचा? 8 इंटू 105 इंटू 21। सो मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों नंबर से उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 17,640। सो A इज इक्वल टू 7,640। तो ये जो हमारी अमाउंट है, यानी A जो है वो क्या आई है? ये जो है वो यहाँ पे 2 years आफ्टर हमें इतनी जो वैल्यू है वो क्या करनी पड़ेगी? मनी पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा है वो हमें फाइंड करने के लिए ये जो अमाउंट है उसमें से हमें किसको माइनस करना है? ये जो P है, यानी ये वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हम माइनस करेंगे। So simple compound interest is equal to amount minus P. So amount 7,640 minus P क्या है? 16,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1640। So compound interest is equal to ₹1,640. Now question number 3, a machinery worth ₹8,000 is depreciated by 5%. Find its value after 1 year. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कोई मशीनरी है जो 8,000 की थी, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो कम होके 5% कम हो गई है। सो 1 year आफ्टर 1 year हमें क्या ढूंढना है? उसकी प्राइस ढूंढनी है। तो फर्स्ट 5% कम हो गया है उसकी, सो 5% ऑफ ₹8,000। ओके, सो यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो 5 इंटू 8,000 डिवाइड बाई 100, सो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 5 ज़ा 40, एंड ये जो 0 है वो, तो उसकी जो 400 रुपीज़ क्या हो गई है? कम हो गई है। सो यहाँ पे उसकी मार्क प्राइस क्या थी? पहले प्राइस थी
8,000 रुपीज माइनस 400 रुपीज कम हो गई है। सो कितनी बचेगी हमारे पास? 7,1600 रुपीज। सो वैल्यू आफ्टर 1 year is equal to rupees 7,600. Now question number 4. Find the difference between simple interest and compound interest on rupees 4,000 at 10% for 2 years. तो यहाँ पे हमें P की वैल्यू जो हमें दी है 4,000 रुपीज, R रेट कितना है 10% एंड N या तो फिर T भी लिख सकते हो आप, सो 2 years। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है। तो फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? सो सिंपल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू PRN डिवाइड बाय 100। सो P की वैल्यू कितनी है 4,000, R की वैल्यू कितनी है 10% एंड N टाइम पीरियड क्या है 2 years। नाउ डिवाइड बाय 100, सो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो मल्टीप्लाई 40 इंटू 10 इंटू 2, सो 4 2 हो जाएंगे 8 और कितने जीरो है 2 0। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया ₹800। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सो पहले तो अमाउंट की जो हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट्स 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 एंड एक्सपोनेंट के अंदर N। सो A अमाउंट फर्स्ट हमें मिलेगा, P की क्या है 4,000 है, 1 प्लस R यानी 10 डिवाइड बाय 100 एंड N यानी 2 टाइमिंग पीरियड। नाउ यहाँ से हम 0 0 डायरेक्टली ये से कट कर सकते हैं, राइट। सो 4,000, 10 बचा, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 10 और उसका स्क्वायर। सो 4,000 इंटू स्क्वायर है, सो इसको 2 टाइम लिखते हैं 11 बाय 12, 10 इंटू 11 बाय 10। सो 2 0 कट हो जाएंगे यहाँ से, राइट। क्या बचेगा 40 एंड 11 इंटू 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। सो इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और ये जो जीरो है वो। तो अमाउंट क्या आया हमारा? अमाउंट A इज इक्वल टू ₹4,840। तो यहाँ पे अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। तो A क्या है हमारे पास? A की वैल्यू हमें मिली 4,800। सो 4,840 माइनस P की वैल्यू है 4,000, सो हमारा आंसर आएगा 840 रुपीज। तो यू नो आफ्टर 2 years सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपीज है और कंपाउंड इंटरेस्ट 840, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रुसिल इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस, ही वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम यानी पर ईयर, कंपाउंडेड एनुअली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वो पे करता है। फाइंड द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 2 years। तो T is equal to 8,000, R is equal to 5% and time period is equal to 2 years, right? So compound interest के लिए A is equal to P in brackets 1 plus R divided by 100 raised to N। Okay, now P की वैल्यू है 8,000, 1 प्लस R है 5% यानी 5 डिवाइड बाय 100 और N 2 years, राइट। 5 को हम 100 से डिवाइड करते हैं, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, सो 25 जा 100, सो 20 इंटू 1 और यहाँ पे 121, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। सो आंसर आएगा 8,000 इन ब्रैकेट्स 21 डिवाइड बाय 20 स्क्वायर। सो यहाँ पे 8,000 इंटू 21 डिवाइड बाय 20, उसको 2 टाइम्स लिखेंगे 20, तो 0 0 2 0 कट हो जाएंगे, राइट। तो डिवाइड करते हैं 2 से, 2 4 जा 80, राइट। अगेन 2 2 जा 4 यानी 20। सो क्या बचा हमारा 20 इंटू 21 इंटू 21। सो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20, ये जो है वो एज इट इज, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441
अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 और ये जो 0 है वो एज इट इज। तो क्या आंसर आया हमारा? ये अमाउंट हमारे पास आया ₹8,820। नाउ इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। सो A इज इक्वल टू 8,820 माइनस P की वैल्यू क्या है? 8,000 है, सो माइनस 8,000 इज इक्वल टू 820। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होगा ₹820। Now question number 1, a TV was bought at a price of ₹21,000। कितने में प्राइस बोथ किया है? 21,000 के अंदर। आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिप्रिसिएट बाई 5%, यानी 5% डिक्रीज हो गई, कम हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year। तो आफ्टर 1 year हमें टीवी की प्राइस फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो प्राइस क्या है? P इज इक्वल टू 21,000, राइट। सो यहाँ पे उसकी कितनी कम हो गई? 5% डिप्रिसिएट हो गई, डिप्रिसिएटेड। सो 5% ऑफ 21,000, यानी ये जो 5% डिप्रिसिएट हुई है वो कौन सी वैल्यू के ऊपर, कौन सी प्राइस के ऊपर? 21,000 के ऊपर। तो फर्स्ट तो 5% यानी कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई है, कम हुई है, उसको फाइंड करना पड़ेगा। सो 5 इंटू 21,000 डिवाइड बाई 100, क्यों? बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज है। सो 0 0 कैंसल। सो यहाँ पे 5 0 0, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई है? सो डिक्रीज वैल्यू इज इक्वल टू 1050। नाउ डिक्रीज होके कितनी हो गई है? सो 21,000 मेन थी, उसके अंदर से 1,000 डिक्रीज हो गई है। सो आफ्टर 1 year वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year is equal to 21,000 माइनस 1050। तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 21,000 माइनस 1050। सो आंसर आएगा हमारा ₹9,950 उसकी वैल्यू हो गई। नाउ visit a nationalized bank nearby your area and get information regarding interest, principal and rate of interest। तो ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि हमारे नियर के अंदर जो भी बैंक है उसको हमें विजिट करना है और प्रिंसिपल, रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट कंप्यूटिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10,000 फॉर 12% फॉर ईयर। तो यहाँ पे लिखा गया है विदाउट कंप्यूटिंग, यानी काउंट करे बिना हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। किसके बीच में? सिंपल इंटरेस्ट के बीच में और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, राइट। तो कि हमारे पास जब भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से हो या तो फिर कौन सा फॉर्मूला हो? कंपाउंड इंटरेस्ट से हो। तो दोनों का जो 1 year का जो इंटरेस्ट है वो कैसा आता है? सेम आता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है विदाउट कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटिंग किए बिना। तो हमें पता ही है ऑलरेडी। सो यहाँ पे उसका डिफरेंट यानी सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों अगर सेम होता है, डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? 0। अगर फिर भी अगर आपको लिख कर ये सॉल्व करना है सो हम कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, I इज इक्वल टू PRN डिवाइड बाई 100, राइट। सो P क्या है? 10,000 है, इंटू R कितना है? 12% है और 1 year के लिए डिवाइड बाई 100। 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसल। सो I कितना आ जाएगा? 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 year के लिए क्या आया? 1200 रुपीज, राइट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट्स 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 एंड n रेज टू n। सो P की वैल्यू क्या है? 10,000 है, 1 प्लस R क्या है? 12 है, डिवाइड बाई 100 और रेज टू 1 year के लिए यानी 1। सो यहाँ पे 12 और 100 को डिवाइड करते हैं। 12 यानी 4 3 ज़ा 12 एंड 100 यानी 25 ज़ा
25 4 ज़ा 100। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000, 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25 एंड प्लस 3 क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 25, राइट। सो 25 और 10,000 दोनों को क्या करेंगे 25 इंटू 4, सो हो जाएगा 100, सो 0 0, सो आएगा इज इक्वल टू 400 इंटू 28। तो 4 8 ज़ा 32, 32 का 2, 4 2 ज़ा 8, 8 9 10 एंड 11, तो 112 एंड 2 0, राइट। नाउ कितना है ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी ए अमाउंट माइनस पी। सो अमाउंट है हमारा 12,000 माइनस पी है हमारा 10,000, सो आंसर आएगा हमारा 1200 पीस कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ यू कैन सी सिंपल इंटरेस्ट 1200, कंपाउंड इंटरेस्ट 1200, तो उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा 1200 माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो विथ अनदर चैप्टर। थैंक यू।